तो ये कट गया, उस वीडियो का फ़ोन आ गया तो कट गया। तो रोग में ये बहुत ज़रूरी है, जब तक आप शनि का मीमांसा नहीं करते हो तब तक शनि के महादशा साढ़े साती का रोग से निवृत्ति या रोग से निराकरण थोड़ा सा कष्ट होता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये टाइम पीरियड में, इस टाइम पीरियड में शनि शांति कराना अत्यंत 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 आवश्यक है। और इसमें रुक जा मालिश करो, क्या टेंशन है। अच्छा, खाना खाइए, खा ले। तीसरा बिंदु ये है कि ये साढ़े साती के दौरान जब भी रोग आते हैं तो सबसे पहला कुंडली विश्लेषण अत्यंत आवश्यकता है कि आपके चंद्रमा से षष्ठ स्थान का स्थिति कैसा है। षष्ठेश छठा स्थान रोग रिपु ऋण का स्थान है, तो उसको बढ़िया से देखिए कौन सा प्लैनेट है, उस घर में कौन बैठा है। कोई शुभ ग्रह बैठा हो तो साढ़े साती के समय रोग को झेलना थोड़ा मुश्किल होता है और वो कहीं ना कहीं से थोड़ा पेचीदा कर देता है सिचुएशन को। इसलिए ये जब शनि शांति करेंगे तो उसका भी शांति होना चाहिए, टेक्निकल बात है। और यहाँ जब किसी भी रोग, तो छठाधिपति कहाँ जाके बैठा उसको भी देखना है। इससे जो भी रोग आ रहे हैं, षष्ठाधिपति प्लस शनि का शांति दोनों का। और शांतिकरण में जो पद्धतियां हैं वो कई प्रकार के जो ज्योतिषीय मेथड्स हैं जिन जिन के लिए, और स्पेशली मैं यहाँ स्पेशल क्या कहना चाहता हूँ, ये कैसे काम में आता है जो भी ग्रह शांति इत्यादि का। जब आप सोचो आपके महादशा या साढ़े साती है या ढैया या अंतर कंटक या पनौती कुछ भी है, तो आपके अंदर जो भयंकर नेगेटिव ऊर्जा बिल्डअप किया बॉडी अंदर जनरेट हो रहा है अपने आप, और वो जो नेगेटिव केमिकल्स या जो मॉर्मेट मैटर्स या जो कचरा या जो गंदगी या जो विषक्रिया आपके अंदर चलता है ड्यू टू एक्सेसिव थॉट, ड्यू टू एक्सेसिव मतलब तनाव, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं अपने से आप बात करते रहते हैं, अपने से क्वेश्चन आंसर करते रहते हैं, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा क्यों धोखा दे दिया, ऐसा क्यों धोखा दे दी, ऐसा किस कारण से हुआ, मैं ऐसे क्या किया था, मैं इतना पापी आदमी हूँ क्या, मैं तो ऐसा किया नहीं लेकिन वो दोषी मैं निर्दोषी। तो इस प्रकार के कई प्रकार के कस्में व्यक्ति धीरे धीरे धंसते फंसते हताश, उदास, निराश अपना ही विनाश कर देता है। अब जब आप हवन करते हो 9 ग्रहों के 9 लकड़ियों से, 9 प्रकार के लकड़ी, 9 प्रकार पेड़ होते हैं नवग्रह के, प्लस 27 प्रकार के जो लकड़ी और 64 प्रकार के जड़ी बूटी, 64 वायु, 64 योगिनी, 64 प्रकार के देव वृक्ष, जिनको आप हवन सामग्री बना के हवन में डालते हो। गाय का घी, गोबर का उपला और कंडा या छेना, इन सबको मिला के एक मेडिकेटेड मंत्रों के साथ जब उसे आहुति दिया जाता है तो उसके धूम्र से, उसके धुआं से, उसका एनर्जी से आपके अंदर का सारा नेगेटिविटी धुल के साफ हो जाता है।
लेकिन मुझे पता नहीं यार, पंडित लोग शनि शांति यज्ञ या नवग्रह शांति यज्ञ से बहुत सारे डरते हैं और पीछे हट जाते हैं। शनि का दान लेने के लिए भी डरते हैं, पता नहीं। बहुत से को देखा हूँ, शनि का नाम सुनते ही भागा बेटा। अरे हम पंडित लोग अगर संसार का पाप नहीं लेंगे तो जन्म क्यों हुए हैं? पंडित होकर दान के लिए डरोगे, फिर आदमी कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा? भगवान तो हमें बनाया है भिखारी बना के, हम पंडितों की हाथ नीचे करके दान लेंगे, स्वस्ति वाचन करेंगे, पुण्य वाचन करेंगे। तीसरा बिंदु, जो लोग का रोग नहीं छूट रहा हो, कभी कभार खाली यज्ञ करने से नहीं होता, यज्ञ के साथ दानम एंड ब्राह्मण भोजन, उसके लिए भी पंडित लोग तैयार नहीं होते। तो मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो मेरे पास आ जाना, मैं ऐसे स्टॉक पंडित रखा हूँ, हमेशा आ जाते हैं, उनको उस हिसाब में प्रिपरेशन कराएं। क्या है, जो भी पंडित लोगों को मैं कह रहा हूँ, अगर मेरा बात किसी ब्राह्मण के बात कान तक पहुँच रहा है, अगर आप त्रिसंध्या गायत्री कर रहे हो, या चलो एक संध्या भी कर रहे हो, दूसरा अगर आप माँ काली के भक्त हो, तीसरा माँ चंडिके की भक्त हो, चौथा अगर हनुमान सिद्धि या साधना कुछ भी है, फिर शनि का दान हो या शनि का कोई भी एक्टिविटीज हो, शनि बाबा आपके ऊपर उसका नेगेटिव बुरा इफेक्ट नहीं दे सकते। हाँ आता है, देखो जैसे मेरा गुरुजी का मुख का बात है तो मैं कैसे नकार सकता हूँ। जैसे सोचो किसी कैंसर पेशेंट के लिए रुद्राभिषेक कर रहे हैं, तो बोलते हैं उसका जहाँ का कैंसर रहता है उनको 7 दिन वो दर्द उन्हें मिल जाता है। तो पंडित लोगों का दान का परिणाम समझ में आ रहा है ना। रुद्राभिषेक किसी का किडनी का बारे के लिए या कोई और, तो उनके ज़िंदगी में उसका इफेक्ट आता है, वो धीरे धीरे उनका जप के माध्यम से, पूजा पाठ के माध्यम से उसको फिर न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो इसलिए हवन करना शनि के 7.5 में बहुत जरूरी है, और इसे आपको सबसे ज़्यादा शुभ फल मिलते हैं, आपके अंदर का ऊर्जाओं को बढ़ा देता है। इसलिए मेरा सबको अनुरोध है, 7.5 के दौरान आप जरूर, और महादशा के आधार अगर रोग में हैं जरूर डॉक्टर दिखाओ, मेरा मना नहीं है, डॉक्टर दिखाओ, वैद्य दिखाओ, बड़े बड़े नोचिंग होम में जाओ, नुचवा लो अच्छा से, कोई चिंता बात नहीं। पैसा है, नुचवाओगे नहीं कैसे यार, इतना कमाया है, अच्छा से कमाओ, बुरा से कमाओ, कोई बात नहीं, कमाए हो, है ना। तो शनि बाबा के तो ऑलरेडी सफ़ेद वाला, काला वाला तो रखे हैं, सफ़ेद बगुला, मछली पकड़ने वाला, सफ़ेद सफ़ेद पहन के टेबलेट खिलाता है। तो करेगा खाकी वर्दी, वो खाकी वाला रखा है, वो लोग भी नहीं छोड़ेंगे, बोटी नोचेंगे। ठीक है, काला कौवा, नहीं समझे वकील बाबू। ये एक नेचुरल थिंग है, तो उनसे तो नचवाओगे, वो तो कोई नहीं रोक सकता, ये एक स्वाभाविक बात है। तो कैसे उनसे बचा जा सकता है, वो तो भुगतना पड़ेगा। लेकिन जब आप शनि का हवन करते हो तो उससे बहुत राहत मिलता है। हवन में वो ताकत है कि आपका कल्याण ही होता है, और आपका नहीं, पूरे परिवार का। और बाय मिस्टेक अगर सोचो कि आपके परिवार में आपका 7.5 या महादशा के समय घर में और किसी का भी 7.5 या ढैया चला, या परिवार में ऐसे भी योग होता है,
पूरा परिवार में किसी का ढैया, किसी का कंटक, किसी का साढ़े साथी, किसी का महादशा, एक साथ पूरा परिवार पीस जाता है यार। सबका हालत पस्त, वो घर में रहने का लायक नहीं रहता है। घर में घुसो तो घर खाने के लिए दौड़ाता है, उस घर में रहने का इच्छा ही नहीं होता है, घर भारी हो जाता है। पहले कोई बीमार पड़ा है, किसका नाम मान सम्मान गया है, किसका टेंशन है, किसका ब्लैकमेल में फंसा है, कोई उस घर का सब मुंह लटका के पड़े हैं, कोई किसी को समझाने वाला सुधारने वाला नहीं है। ऐसा भी होता है, कोई बात नहीं, होने दो। इस कंडीशन में तो ऐसे महादशा, ऐसे शनि का शांति घर में तो नहीं कर सकते, घर में तो शनि पूजा विधान मना है। फिर क्या करोगे? जैसे मैं वो जो नक्षत्र का बताया, अगर उस समय आपके जन्म नक्षत्र का पेड़ मिल जाए और उसको ऐसा करके हग करके पकड़ो, या फिर ऐसे रोगियों को पीपल वृक्षों के नीचे ले जाना और पूरा पेड़ को, पीपल वृक्ष को, पेड़ को ऐसे 5 से 10 मिनट पकड़ लें, या उसी के साथ अगर कहीं से देख लो पितृदोष एक्टिव हो रहा तो क्या करोगे? 108 चक्कर पीपल गच्छ का मारना है। किस मंत्र से? वासुदेव का मंत्र से। राहत मिल जाएगा, देखोगे अच्छा फल मिलने लगेगा, कितना भी भयंकर रोग हो मिल जाएगा। तीसरा, ऐसे लोगों को ऐसे गौ माता के पास बैठा दो, देखो माई के पास आराम से बैठे हैं ना, वो भी मालिश करवा रही है। ऐसे जाके माई के पास जितना लटक के बैठोगे, माई का मालिश वालिश करोगे, किसका? गौ माता का। ये नहीं दिख रहा है का माई है ना यहाँ, ठीक है, और इसका मालिश वालिश कराओगे तो आपके शरीर से उस प्रकार के जितने सैटनिक ऊर्जा है वो सारे धीरे 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 दूर हो जाएंगे। ऐसा क्यों है? अच्छा, और एक बात बताता हूँ। गाय का परिक्रमा, आप मेरे गौ कथा चैनल पे जाओगे, संजय G75, आचार्य संजय गौ कथा वाचक, या संजय G75 स्वास्थ्य गुरुकुल आचार्य संजय जी, या मेरा जो मोबाइल नंबर है ना 9437580589, उसमें भी जाओगे तो चैनल निकल जाएगा। गाय को परिक्रमा कर लेने से कितना? 7 परिक्रमा, 7 परिक्रमा कर लो, और उसके पूंछ में सर को झाड़ लो, तो एकदम पक्का पक्का बात है कि अगर सीवियर सैटर्निक एनर्जी आपके बॉडी में जनरेट हुआ है, क्रिएट हुआ है, ब्रेन के अंदर जो अल्फा बीटा गामा थीटा जो इम्पल्सेस जो दिखाता है कंप्यूटर मशीन, ECG BCG क्या क्या सारा मशीन है, और गाय को परिक्रमा करके अगर गाय के पास बैठते हो तो उस मशीन में तुरंत रिजल्ट दिखा देता है कि आपके अंदर उस प्रकार के सीवियर नेगेटिव एनर्जी रिलीज डाउन हो जाता है। तो शनि से अगर कोई सीवियरली बचाने वाली है तो गौ माता है, और परिक्रमा में तो तुरंत रिजल्ट है। आप देख लेना, विधिवत परिक्रमा करते हो तो गाय गोग्रास निकालते हो तो गौ माता का सेवा और दान इत्यादि करते हो तो। और एक तो बता दिया कि गौमूत्र पीना बहुत जरूरी है, देसी गाय का मूत्र। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? देखो, गौमूत्र में देसी गाय का अगर मूत्र मिल जाए और कैसा गाय हो? स्वास्थ्यवान गाय हो, ये देख रहे हो ना, चमक रही है ना, गोल मटोल होके, लेकिन बीमार गाय का नहीं, गाभिन गाय का नहीं, जर्सी हॉल्स्टन फ्रिजियन दुगली गाय का मूत्र एकदम नहीं, प्योर एंड प्योर देसी गाय का। चकचक दिखना चाहिए, एनर्जेटिक दिखना चाहिए, एकदम तड़ांग। मुझे भी है मालिश कर वरना देंगे ढूस देंगे बोलेगी, ठीक है, हमें भी चमकाती है, माई है ना, उसका तो अधिकार है। मालिश कर, देखो मालिश कर रहे हैं बढ़िया से, एकदम मुंह लंबा करके लटकी हुई है, अभी कुछ बदमाशी नहीं। मालिश नहीं किया तो फिर माई का हालत खराब है, क्यों भाई, है ना? हाँ, मालिश चाहिए भाई को, सेवा दो फिर मेवा खाओ। हो गया बात, बीमारी का सोल्यूशन बताया।
हवन, हवन के बाद पीपल गज का बताया, गोमूत्र पान। जानते हो अभी WHO एंड बहुत सारे गोमूत्र को कैंसर का महामहोषधि बता चुके हैं। अमेरिका तो पेटेंट कर रहा था गोमूत्र को। गोमूत्र से तो लाइट जल रहा है, गोमूत्र से बॉल जल रहा है, गोमूत्र से वो घड़ी चल रहे हैं। मेरे पास है वो बैटरी रखा हूँ, गोमूत्र बैटरी। ये कानपुर गौशाला का रिसर्च था। तो गोमूत्र का तो प्रचंड ताकत। और जानते हो केमिकल टेस्ट भी हो चुका है। धरती में जितने विटामिन मिनरल्स, जितने भी हॉर्लिक्स और बोर्नविटा, बूस्ट, सूस्ट जो भी है, उनमें इम्पॉसिबल है कि 26 चीज कंटेंट्स एक जगह में मिला के मनुष्य खाद्य उपयोगी विटामिन बनाया जा सके। तो गोमूत्र एक सुपर टॉनिक है। 26 प्रकार के एलिमेंट्स आते हैं। मेरे गोकथा चैनल पे उसका साइंटिफिक डाटा सब है, नेट में भी ढूंढ लोगे मिल जाएगा। द इंग्रेडिएंट्स इनसाइड द काउ यूरिन इंडिजिनियस जेबो काउ निकलेगा 26 चीज। एक 27 और एलिमेंट निकला, गोल्ड, सोना निकलता है गोमूत्र से। तो सुवर्ण कितना 10 माइक्रो मिलीग्राम ऐसा कुछ 1 लीटर में है। और रिसर्च चल रहा है गोमूत्र से वो सोना को अलग कर दें, फिर तो मेरा गौ माता का रक्षा अपने आप हो जाने वाला है। फिर और गाय कत्ल खाना नहीं जाएगी, गौ माता अपने आप बच जाएगी। बचेगी क्या, इतना बचेगी कि मत बोलो। भगवान करे माई थोड़ा गोमूत्र से सोना निकलने का व्यवस्था करा दे। बहुत जल्दी न्यूज़ सुनोगे, गोमूत्र से सोना निकला। फिर सब कोई जो यूपी एमपी में गाय का प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सब माताएं इतने इतने सोना पहन के घूमेंगी। चलो अच्छा, उसके बाद शनि का प्रॉब्लम में 7.5 या महादशा में सबसे इम्पोर्टेंट होता है दान। मेरा पिताजी बचपन से एक ही ज्ञान दिए हैं मुझे, और कुछ ज्ञान दे नहीं दें। मेरे पिताजी बार बार बोलते हैं दाने दुर्गति क्षय, दाने दुर्गति क्षय। और मुरारी बापू एक बात बोलते हैं, मैं बहुत सुनता हूँ मुरारी बापू को, संपत्ति आए तो दान करो, विपत्ति आए तो दान करो। तो क्या चीज को चीज का दान करेंगे, किसको दान करेंगे, कौन चीज का दान करोगे? शनि के जितने वस्तु आपके पास है। एक सीक्रेट और बताता हूँ सुनो। शनि का महादशा से पहले या 7.5 से पहले आपके पास शनि के रिलेटेड बहुत सारा सामान आता है आपके पास। हो सकता है पुराना लोहा, पुराना चेयर, मन में आएगा। शनि माने ओल्ड ना, तो पुराना चीज दान में लोभ के मारे उठाना। शनि कैसे दंड देगा जब तक आप ऐसी गलती नहीं कराए। आप देखना पक्का जो लोग दंड पाए होते हैं ना, कुछ ना कुछ भले कांटी हो, या तो उठवाएंगे या तो चोरी करेंगे, या तो उनको लोभ लगा तो ले ही गया बस। किसी का घर गए ले रहे हैं, हो गया शनि आ गया तेरे पास। जब तक नहीं आए दंड कैसे हो? मैं देखा हूँ एक माई 20 बाल्टी एक बनिया का चोरी करके ले गई, पैरालाइज्ड 7.5 में। और जब तक वो 20 बाल्टी का दान नहीं कर देती है तब तक ठीक नहीं होती। एक और ऐसे मकर राशि वाला का केस था, आज से 2.5 साल नहीं 5 साल 6 साल का पहले। मना कर रहा हूँ मत ले रे, मत ले। पता नहीं ऐसा ही दुर्योग बनता है कि लोग उसको ला के बोलते हैं सुन ये लोहे का स्टील बार है, ले जा, ये ले जा, ये ले जा, वो ले जा। लेके आ गया, कुछ दिन रहा, लकड़ी का भी बहुत कुछ मिला। मित्र है मेरा, वो भी मेरे जैसे काम करता है। और जब आया 7.5 पिटा कस के, यहां से समझो क्या बोल रहा हूं। 5 साल के अंदर सभी चीज जब तक डैमेज नहीं हो गया, जितना पुराना चीज उसको उठाया था, खरीदा था, लाया था, या ऐसे मिल गया था, या लोग के मारे ले लिया था, या चोरी कर लिया था, जब तक सब कुछ कंप्लीट डैमेज नहीं हो गया तब तक वो खाली नहीं हो पाया।
सब, कोई जल गया, कोई चोरी हो गया, कोई उठा के ले गया, किताब वगैरह था दिमक खा गया, और ऐसे पुराना लकड़ी चेयर टेबल बढ़िया एकदम मिल रहा था कम दाम में तो उठा लिया एकदम। कोई बोला इतना लोगे तो इतना फ्री, मतलब तेरा फ्री। कोई ओल्ड पुराने घर का जो सामान होता है ना, वो सारा उसको मिल रहा था, उठाया सब। और आखिरी में 5 साल के अंदर जल के, दिमक खा के, बर्बाद होके, टूट के, मैनेजमेंट नहीं हो, जब सब ले दे के रफा हुआ, तब उसके लाइफ में धीरे धीरे प्रोग्रेस आया, उसका मन अच्छा होने लगा, ठीक होने लगा। ठीक है क्या भाई? ठीक है, बड़ा प्यार से सोई है, बड़ा शांत से, क्या बात हो गया? तो फिर क्या समाधान है इसका? इसका समाधान इतना ही है कि ऐसे कंडीशन पे दान करना। दान कहाँ करना चाहिए? देखो, अपात्रे न दीयते दानम। हाँ, शांति शांति माई ना, नो टेंशन, शांति। तो अपात्रे न दीयते दानम, गलत जगह में दान करना सही नहीं है। क्या हो गया तेरा? तो सही जगह में दान करना, सदपात्र में दान करना। और अगर गलत लोगों को गलत जगह में दान हो गया तो उसका मूल्य उतना ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। तो क्या क्या दान करना चाहिए वो डिपेंड अपन योर कुंडली, इसके भी वहीं से आपको पता चल जाएगा, वो पंडित जी को बोलोगे तो। और जो भी दान करोगे संकल्प के साथ, छुपा के नहीं। कोई बोल दिया कि ये छत्ता, जूता, काला चमड़ा चप्पल और लोहे का ये चीज, वो चीज, कौ चीज दे दीजिए, नहीं। उनको दे दीजिए, इनको दे दीजिए। बिना संकल्प का दान का मूल्य इस समय ग्रह शांति में उपयोगी नहीं होता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है, जब दान करते हो ससंकल्प सहितेन, पूरा संकल्प से उच्चारण होगा, और ये इसके साथ ग्रह शांति के साथ जो दान है वो बता देता है शनि का पोजीशन से, किस घर में बैठा, किस नक्षत्र में बैठा, क्या क्या चीज़ के लिए है, और कौन कौन सा ऐसा चीज़ जो आपके लिए भारी पड़ रहा है। तो उसको पहले उसी हिसाब में आप ओवरऑल कॉमन क्या है, और वहाँ से नक्षत्र पद के अनुसार कौन सा दान कह रहे हैं। तीसरा, दाने दुर्गति क्षय, हवन, पीपल वृक्ष, गौ सेवा, गोमूत्र का पान। पांचवा, छठा, नेचुरोपैथी सेंटर में अगर कहीं आसपास है, नहीं तो हमारे पास नेचुरोपैथी का चिकित्सा सिस्टम है, आने का जरूरत नहीं है, अपने एरिया में कर सकते हो। मिट्टी खोद के गढ़ना है सही तरीका से, उत्तम वैद्य के सामने। मेरा बात आधा समझ के नहीं करना। अल्प विद्या भयंकरी। शनि माने लोहा, मिट्टी माने मंगल। जब घुसड़ते हैं आप बॉडी को माटी के अंदर, गर्दन बाहर रहेगा, ऐसा नहीं कि पूरा समाधि ले लिया, नहीं, फिर तो यहाँ से बाहर रहेगा और ये अंदर रहेगा। कितना मिनट? 15 से आधा घंटा। इसको बोलते हैं मिट्टी स्नान, माटी का कबर। मेरे स्वास्थ्य गुरुकुल चैनल में जाओगे तो कई लोगों को मिट्टी में गाड़े हैं, देख लेना। और गौ कथा चैनल के पूरा आखिरी वीडियो में जाओगे, 12-14 साल का पहले का, तो देखोगे मैं खुद गोबर मिट्टी में गड़ा हूँ, उसका भी वीडियो होगा। कईयों को गड़ाते हैं, उसका भी होगा। मतलब आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो वहाँ जाके देख लेना, उस चैनल में जाके जाओगे तो दिखाई देगा। तो ये मिट्टी चिकित्सा कारगर है शनि के ट्रीटमेंट में। रोग वालों के लिए स्पेशल कह रहा हूँ, 7.5 महादशा के रोग के कालखंड में। मानसिक बहुत ज़्यादा समस्या है, 3 मेडिसिन। एक, मस्ट विपासना। विपासना ध्यान ऑल ओवर इंडिया में केंद्र है, जरूर जाइए।
तीसरा, अग्निहोत्र क्या है उसके बारे में खोज करिए। या तो अग्निहोत्र से फायदा, बेनिफिट ऑफ अग्निहोत्र बाय संजय G75। देखो बहुत सारा मेरा चैनल निकलेगा, मैं अग्निहोत्र के बारे में बहुत सारा डिस्कशन दिया हूँ। और अग्निहोत्र का बहुत बड़ा सेंटर है, ऑल ओवर इंडिया में भी सारे हैं, विदेश में चलता है। आप ऐसा करना, गूगल क्रोम में इमेज सेक्शन में जाके अग्निहोत्र लिखो, निकल जाएगा बहुत सारे। क्रिश्चियंस कर रहे हैं, मुस्लिम्स कर रहे हैं, विदेश में कर रहे हैं। तो आप और हम हिंदू सनातन संस्कृति के होके अग्निहोत्र नहीं जानते। अग्निहोत्र शनि के रोग में मार्वलस रिजल्ट करता है, मार्वलस, प्रचंड फायदा है। और अगर वो चीज नहीं मिले ओरिजिनल, मुझे संपर्क कर लेना। हमारे पास देसी गाय का घी भी है, गोबर का अंडा भी है, अग्निहोत्र का मिट्टी में बनाते हैं। मिट्टी का पात्र ऑनलाइन अप्लाई करो, तांबे का बढ़िया वाला मिल जाएगा। सूर्य अस्त सूर्योदय दोनों समय करना है। तो ये मनोचिकित्सा में आता है। एक तो विपासना बोला, उसके लिए 10 दिन ले, वो सब नहीं कर सकते। जो कर सकते, जिनको भारी समस्या है वो जाओ। विपासना का ऑलरेडी कई वीडियो में मैं जिक्र कर लिया हूँ। दूसरा ये बता दिया आपको अग्निहोत्र। तीसरा है प्रैक्टिस ऑफ योग निद्रा, मेडिटेशन एंड डांस थेरेपी। आप इसको सीखने के लिए 5 दिन आ जाना, अपने एरिया में सेंटर खोल सकते हो। यहाँ पर शिविर लगता है, 5 दिन का शिविर, मेडिटेशन, डांस, योग निद्रा थेरेपी, तीनों को कॉम्बिनेशन मिक्सचर बनाते हैं हम लोग। योग निद्रा वो सो के करना पड़ता है, बैठ के मेडिटेशन एंड डांस थेरेपी। चमत्कार रिजल्ट ये भी देता है। तो ये सारे, मैं जो लोग शनि के द्वारा पीड़ित इस महादशा 7.5 कालखंड में, चाहे वो मकर, कुंभ, मीन कोई भी हो जाए, ये याद रखिए कि इतना करना है। नेक्स्ट बात, जो भी रोग होंगे सब साइकोलॉजिकल, मेंटल स्ट्रेस रिलेटेड डिजीज होगा, ये तो पक्का लिख लो। ऐसा कभी नहीं सोचना कि रोग उठा और वो वास्तविक रोग है, नहीं। हायर स्ट्रेस एंड टेंशन, एंजाइटी इस लेवल का ग्रोन अप करता है, फिर आप गिर जाते हो, आपको लेके डाल देता है ऐसे रोग में। इम्यूनि पावर को डाउन अप कर देता है। तो इस दौरान सबसे पहला, मॉर्निंग वॉक कभी नहीं छोड़ना। और जो प्राणायाम बताता हूं ना, बहुत सारे हैं। ये फिर उसका सीरीज है बहुत लंबा, 11-13 सीरीज है हर दिन सुबह। तो मॉर्निंग वॉक, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, दीज आर नॉट प्राणायाम। प्राणायाम अलग है। प्राणस्य देवसे सर्वम त्रिदिवेयत प्रतिष्ठितम मातेव पुत्रान रक्षस्व श्रीश्च प्रज्ञाश्च विदेहिनैति। वो जो दरिद्र रोग में पीड़ित हो, जिनका पैसा का कमी है, ये प्राणायाम सिद्धांत आता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, पतंजलि में, घरंड में, सब में। पगला कहीं का काका सब बोलते रहता है, प्राणायाम करेंगे पैसा आएगा। वही तो सूत्र बताया, प्राणेस्य देवसे सर्वम त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठितम मातेव पुत्रान रक्षस्व। क्या क्या देगा प्राणायाम? श्रीश्च प्रज्ञाश्च विदेहिनैति। श्री प्रज्ञा प्राणायाम से। लेकिन ये प्राणायाम नहीं, वो लाल बाबा जो सिखाते हैं उसको प्राणायाम नहीं कहते। प्राणायाम कुछ और है, वो विशाल भंडार है प्राणायाम का विज्ञान। सही गुरु से सीख लेना। कुछ मैं दिया हूँ मेरे संजय G75 योग गुरुकुल चैनल में, कुछ है, ज़्यादा नहीं दे पाया क्योंकि मौका ही नहीं मिला। ऐसा कोई शिविर इस बीच में नहीं हुआ है। टेक्निकल से जी, योग का जो टेक्निकल शिविर होते हैं ना, अब तक हुए नहीं क्योंकि मार्केट खराब हो गया। ये कुकुर मुत्ते उठने जैसे चारों तरफ योग सेंटर हो गया, तो हम लोग
40-45 साल से योगाचार्य बन के बैठे हैं, तो फिर वही चलता है, यही बताओ, क्योंकि टीवी में दिखाता है, क्योंकि लोग। लेकिन जो टेक्निकल विषय, उसमें जो गहराई है पूरे, चलो अभी वो नहीं है, मुद्रा बंद और सारे, उसमें बहुत सारे गहरा तत्व हैं। तो क्या बताया, मॉर्निंग वॉक, इच्छा नहीं हो रहा है फिर भी जाओ, थक जा रहे हो, ये 7:30 के दौरान आदमी क्या होता है, थक जाता है। फिजिकली नहीं थकता है, मेंटली थक जाता है। थोड़ा चला, नहीं चलेंगे, बैठा रहा, कोई बात नहीं, बैठो और चलो। अगर हो सके ऐसा जगह भी है तो चटाई लेके जाओ, मतलब योग मैट, थोड़ा देर चला, थक गए, योग निद्रा करो, न्यूट्रल गियर, गाड़ी चलाया न्यूट्रल पे ले जाओ, फिर उठा, फिर चलो, छोड़ो मत, छोड़ो मत, किसी भी कीमत में छोड़ो मत, करते रहना है। क्या, फिजिकल लेवल का प्रैक्टिसेस, आपसे जितना बन पड़े उतना करो अपने लिए, और हो सके तो सुबह शाम दोनों टाइम। आप लोगों की बात है, पैर का दर्द है, घुटना का दर्द है, उठ नहीं सकते, डंडा लेके चलो, लेकिन चलो, मत बैठो। आपका नेचुरल टेंडेंसी बोलेगा पड़े रहो यार, ऐसे इच्छा नहीं हो रहा है, जाने का रुचि नहीं है, एकदम संन्यास, एकदम मन खिन सा हो गया, एकदम मन डिप्रेशन सा है, कोई रुचि नहीं, इच्छा नहीं, क्या चलेंगे, क्या होगा, ना रहने दो, पड़े रहने में अच्छा लगता है, पड़े रहने दो, लेथार्जिक, आलसीपन, मरोगे बेटा, तब मरोगे, बीमारी को बुला रहे हो, नहीं, उठो, उसके अगेंस्ट में चलो, छोड़ो मत। मेरे 7:30 के टाइम में किसी एक दिन घर में नहीं बैठा, ताकत भी नहीं होगा, सर उठने का भी ताकत नहीं होगा, फिर भी मैं चला बेटा, फील्ड में अकेले कोई नहीं रहेगा, कम से कम मेरा फील्ड, फुटबॉल फील्ड, वो अपना गुरुकुल वाला फील्ड भी है, और ये राइजिंग क्लब फील्ड, 16 चक्कर, 70 चक्कर, नहीं दौड़ पाएंगे तो भी चक्कर के फिर बीच में रनिंग, एग्जामी रनिंग मस्ट। अब बोलोगे क्यों, देखो, शनि जिसको लगता है ना, उसको फिराता है चारों तरफ, दौड़ाता है, इधर भगाया, उधर भगाया, उधर, एक जगह बैठने नहीं देगा। एग्जाम्पल, पांडव को लगा 14 साल घूमते रहो जंगल में, राम को लगा, लाओ घूमते रहो जंगल, घुमाएगा। इससे अच्छा कि आप ही घूम लो, चक्कर चक्कर चक्कर, और उस फील्ड में पीपल का वृक्ष हो, पीपल मतलब अश्वत्थ, वो उधर घूमते रहो। शनि को समझ में आएगा कि ठीक मेरा काम कर रहा है, घूमने दो ठीक है। कभी जाना फील्ड में, देखना जिसको शनि लगा होगा वो कैसे घूमता है मैं तो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, चलते रहता है, आप उसको पता नहीं कि घूम रहे हैं, ठीक है, होता है। मैं जो बोल रहा हूँ एग्जैक्टली बोल नहीं पा रहा हूँ, ऐसा कराता है, ऐसा नहीं है कि नहीं कराता है। तो घूमोगे फिरोगे, नहीं बैठे रहना है, भले कोई, अगर आपका मान सम्मान हानि हो गया है, लोगों के सामने जा नहीं पा रहे हो, तुमको लगता है कि मुझे कोई देख रहा है, मुझे कुछ बोल रहा है, मेरे बारे में कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, ऐसा फील होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, तुम्हें लगता है, किसी शादी पार्टी में गए हो ना, चिंता मत करो, बोलने दो, हाथी चलता है, कुत्ता भौंकते हैं, और लोगों का काम है कहना, लोग कुछ भी कहेंगे, छोड़ो इनके बातें, ठीक है। और शाम का टाइम निकलो, अर्ली इन द मॉर्निंग टाइम निकलो, जितना अर्ली मॉर्निंग निकलते हो, वॉकिंग 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 वॉकिंग, रनिंग रनिंग, फिर देखो फील्ड में तो लाइट नहीं तो मैं रनिंग रनिंग वॉकिंग वॉकिंग में बना देता हूँ, मैं आज भी चलता हूँ, ऐसा नहीं कि छोड़ना, चलना छोड़ दिया, नदी में जाके मार उल्टी पलटी छलांगे, बम बम, नहाओ धो, तैराओ, फिजिकल एक्टिविटी कम नहीं करना। मैं एक टारगेट रखा हूँ आजकल के अंदर, शनि महादशा के स्पेशल योगासन का वीडियो बनाने के लिए टारगेट है मेरा। क्यों करोगे वो भी बताऊंगा उसमें,
और कौन कौन से पॉइंट एक्यूप्रेशर बहुत ज़रूरी है कि जो शनि के अफेक्टेड ग्लैंड्स हो, उसके ऊपर मैं बना रहा हूँ जल्दी से। नेक्स्ट, क्या क्या करना चाहिए। एक, तुलसी का पत्ता मुंह में दबा के रखना है। जैसे खैनी खाते हैं ना, द्वादशी एकादशी को तुलसी पत्ता नहीं, बाकी दिन तुलसी का पत्ता सुबह सुबह मुंह में दबाओ, लेकिन उस समय मौन रखना। क्यों? उस समय किसी को कुछ बोल दो ना तो लग सकता है, समस्या होगा। हरिद्रा मस्ट रगड़ के चाटो या मुंह में 2 पीस डालो। लौंग इलायची अपने डब्बा में जरूर रखो। मैं दिखाया था, मेरे झोला में रहता है हमेशा, वो शनि हो नहीं हो। लौंग इलायची सौंफ और जो छोटे छोटे दाना हजमनी के लिए क्या बोलते हैं, भूल गया, मेथी नहीं, अरे गैस खट्टी डकार होने से खाते हैं ना, छोटा छोटा रहता है, समझ जाओ। नहीं याद आ रहा है तो क्या बोलते हैं, मेरा मुंह में है याद। अजवाइन, हाँ अजवाइन, वो मस्ट। ये सारे शनि को काउंटर करते हैं। शनि को काउंटर नहीं, शनि का एनर्जी जो आपके अंदर ओवर पावर कर रहा है, वो जिसके कारण आप लोग अफेक्टेड हो जाते हो। स्पेशली बीमारी के साइड से कह रहा हूँ ना, अभी दूसरा कुछ नहीं कह रहा हूँ। अभी मेरा फोकस शनि 7.5 महादशा, अंतरदशा, कंटक शनि, पनौती शनि, बीमारी, रेमेडीज, क्या क्या करना, क्या खाना। ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड डाइट, सूप, जूस, क्वथ, ग्रीन टी, ये अंग्रेजी वाला चाय नहीं, रेड टी नहीं, दूध चाय नहीं, ग्रीन टी। रेड टी में एक आर्य समाज के मंदिर में चाय मिलता है, वो या तो गायत्री परिवार का एक चाय आता है शांति कुंज हरिद्वार से, सब तरफ एक ही चीज मिलता है, वो नहीं, खुद बना लेना। लाल चंदन, उसमें अर्जुन का छाल का पाउडर, थोड़ा सा उसमें हल्दी भी डाले जाते हैं, और हल्का फुल्का उसमें कुछ मेथी का दाना भी रहता है, तेज का पत्ता का पाउडर रहता है, आपको मिल जाएगा पंसारी की दुकान में ही, इसमें मिल जाएगा, ठीक है। काली मिर्च, सौंठ पाउडर उसमें रहता है, हल्का माइक्रो लेवल जीरा, उसका मेजरमेंट वैद्य लोग जानते हैं, आपको बता दे रहा हूँ, आप किस हिसाब में बना लेना। थोड़ा त्रिफला भी उबाल लो, पियो, क्योंकि शनि माने ठंडा, ड्राई आइस, और इसको जब लेते हो तो रिकवरी देते हैं। शनि के समय अगर कॉन्स्टिपेशन जैसे बीमारी हो रहा हो, बहुतों को होता है, अष्टम शनि वालों को होता है, सप्तम में भी देखा हूँ, सप्तम शनि को हुआ है, छठा शनि को तो इतना जल्दी नहीं होता है, द्वादश में वालों को भी संभावना रहता है। तो या फिर शनि गंडमूल में बैठा हो, कॉन्स्टिपेशन देता है, सीवियर, प्रचंड, अश्विनी का शनि में तो देना ही देना है, मूल शनि में भी देता है, मूल नक्षत्र का कॉन्स्टिपेशन। तो क्या करना, रॉ डाइट, कच्चा आहार, या फिर हाफ बॉयल सलाद। एक सलाद तो डायरेक्ट कच्चा होता है, दूसरा है हाफ बॉयल सलाद, ये डाइट के पैटर्न में होना चाहिए। कौन से सलाद? जो भी बाजार में कम दाम का मिल जाए, और अगर आपके घर में किचन गार्डन ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हो तो फिर गाजर लगा लो, बीट लगा लो, और ये खीरा लगा लो, मूली लगा लो, ये सारा। थोड़ा मूली गैस कर देता है ये टाइम में। अच्छा, शनि के महादशा, 7.5 अंतरदशा, कंटक में अगर उग्र शनि के कारण गैस, खट्टी डकार, अम्लपित्त, जलन, कुछ भी खा नहीं सकते, खाने से मुश्किल करता है, क्या करना चाहिए? सबसे पहला एनिमा लेके पेट साफ करो। फिर एनिमा माने क्या? स्वास्थ्य गुरुकुल संजय जी 75 चले जाना, एनिमा का बहुत सारा मैं वीडियो प्रैक्टिकल दे दिया हूँ। नहीं तो कोई भी नेचुरोपैथी सेंटर में एनिमा का पॉट मिलता है, पाइप रहता है, उसमें मलद्वार में डालते हैं, सारा पानी निकालते हैं, वॉश आउट कर देते हैं। दूसरा, कोई भी चीज़ आपको कारगर नहीं रहेगा। तीसरा, उस समय स्वास्थ्यवान रहने के लिए हरिद्रा, वहड़ा, आंवला, त्रिफला चूर्ण, देखो बहुत सारे कॉम्बिनेशन त्रिफला का रहता है,
तो सम परिमाणेन, बहुत कारगर। रात को गुनगुने पानी के साथ, सुबह गुड़ के साथ अच्छे काम आते हैं। नेक्स्ट, शनि के इस प्रकार की दशा, अंतर्दशा, महादशा में विभ्रमता, स्वयं से बात करना, अपने से बात करते रहना, या कोई बोल रहा है और आपको लग रहा है कि आपको कोई बोल रहा है, ऐसा लग रहा है कोई एक काल पुरुष, कोई पाप पुरुष, या कोई है जो मुझे बोल रहा है, ऐसे होता है विभ्रमता। या किसी किसी को प्रेत बाधा होता है, वो अलग प्रकार का, फेंट हो जाना, गिर जाना, एक्सेसिव लेवल पे एकदम हाई टेम्पर हो गया, ऐसा होते हैं किसी किसी का, बहुत कम, रेयर, लेकिन मैं देखा हूँ बहुत से ऐसे केसेस आते हैं। तो फिर आप उसको किधर जाते हो, झाड़ फूंक, तंत्र मंत्र जंतर के पास दौड़ते रहते हो, और वो लोग भी आपको बढ़िया से लूटते हैं, ये पूजा करा देंगे, वो मान देंगे, ये ताबीज, वो ताबीज, कुछ नहीं देते। मैं इन लोगों के साथ आज से नहीं, बहुत दिन से लगा हुआ हूँ रिसर्च में, एकदम ऑकल्ट साइंस का तो मैं पागल हूँ, और ये तो मेरा बड़ा क्षेत्र है। क्या करोगे, साल में देखना पुष्या शनि मिल जाए, शमी पेड़, पश्चिम दिशा का जड़, मेरे आज्ञा अनुसार नहीं, तुम्हारे गुरु की आज्ञा अनुसार, मैं नहीं बोल रहा हूं किसी को लाओ। या फिर नाव का मशरूम, कुकुरमुत्ते, छत्तू बोलते हैं हम लोग उड़िया में, इसको या तो अगर आपका हाई टेम्परामेंट है, लग्न देखना पड़ेगा उसके लिए, तो चांदी का, जनरल तो तांबे का, या फिर लोहे का, उसमें भर के कहाँ लगाओगे, डिपेंड अपॉन योर कुंडली, कमर में, यहाँ यहाँ, कहाँ लगाना है, यहाँ यहाँ, वो प्लेसमेंट ऑफ शनि के अनुसार लगा लो, बहुत कारगर आता है। शमी वृक्ष, 100 बार बोल रहा हूँ, सुनो, शमी, मैं इसका भी वीडियो दे दिया हूँ, शमी वृक्ष इस चैनल में है, और नक्षत्र पद में तो है, धनिष्ठा नक्षत्र का पेड़ है शमी, मकर धनिष्ठा का शमी वृक्ष है। और ये नहीं जानते हो तो एक पेड़ मंगा लेना, मेरा काम है आप लोगों को, मैं क्योंकि लगा तो जंगल बना के लगा हूँ, तो शमी वृक्ष अगर नहीं मिला तो मुझे बोलना, मैं पहुँचाऊँगा, आप तक डिले होगा, लेकिन सब एक साथ नहीं हो सकता है, मैं मेरे को बोलूँगा, मेरा असिस्टेंट वो उसको बोलेगा, फिर आप तक पहुँचेगा। या अगर कहीं आसपास नर्सरी है तो मंगा लेना, नहीं मिले तो बोलना, मिल रहा है तो मेरे को मत बोलो, इट इज़ नॉट माई बिजनेस। मैं आप लोगों को केवल, मेरा लक्ष्य है कि आप लोग इस समय, लोग जो बिगड़ते हैं तंत्र मंत्र जंतर और मानसिक तनाव और रोग और कष्ट, और उसके लिए अपने को मतलब खुद को बहुत कमज़ोर महसूस करते हैं, कोई आत्महत्या भी कर लेता है, तो ये सबसे बचाने के लिए ये कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, कोई ऐड नहीं मेरा यहाँ, तो ये आप करा लेना, शमी का वृक्ष एक। लेकिन शमी का वृक्ष लेने से पूर्व कुंडली से ये फाइनल करो, और गुरु आज्ञा होना चाहिए, क्योंकि घर में शमी का वृक्ष नहीं लगाते, नहीं रखते। लेकिन मैं देखा हूँ जो लोग राइट मेजरमेंट में जो शमी का सेवा किया है, बहुत उन्नति किया है, तो शमी का वृक्ष का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इस दौरान सूर्य भगवान को, जिसका इस समय चर्म रोग, पिता के साथ पटरी नहीं हो रहा हो, पिता घर से भगा दिया, एक केस आया था, कौन आया था, कल ही, पिता घर से भगा दिया, कोई बात नहीं, भगा दिए तो भगा दिए, क्या हो गया। सूर्य को जल देना, किसमें, तिल, कुसा, गुड़ या मधु के साथ सूर्य को सूर्यार्घ्य देना है, इस समय बहुत कारगर होता है। और साथ में अगर सूर्य सूक्त या ये जो आदित्य हृदय स्तोत्र, लेकिन सिद्धि करना पड़ेगा, बहुत कारगर रहता है, उपयोगी रहता है। नेक्स्ट, इस महादशा 7.5 ढैया के अंतर्गत अगर धन हानि, प्राण पीड़ा,
मान सम्मान में हानि, ये 3 हो रहा हो, कुछ जल रहा हो, शनि का दृष्टि में जल जाता है बोलते हैं, तीक्ष्ण दृष्टि से जल गया हो तो समझना आगे खतरा, वार्निंग मिल रहा है। इस समय अगर कुछ भी छोटा सा चीज भी जला है, हल्का नहीं लेना, देखना अपने आप जलेगा। फ्रिज है, आग लग गया, डब्बा ऊपर रखे थे, आग लग गया, किचन गार्डन वार्डन किए थे, आग लग गया, कोई मतलब नहीं पता चला। वो कोई बोल रहा है शॉर्ट सर्किट होके जल गया, कोई बोला बीड़ी पी रहा था फेंक दिया जल गया, ऐसे कुछ नहीं, भयंकर फायर होता है एकदम, जल के इधर से उधर, किताब विताब ऑफिस। तो स्टार्टिंग में छोटा सा जलेगा, उसके बाद बड़ा। आप छोटा सा हाँ जल गया बोल के इग्नोर करते हैं नहीं। या फिर जिनको ऐसा रोग, स्पेशली नस नाड़ी का, न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम, नर्व्स वीकनेस, नर्व्स का प्रॉब्लम हो, दर्द भयंकर, कमर में दर्द, पीठ में दर्द, सीधा हो नहीं पाए, कोई बोला स्पॉन्डालाइटिस हो के खींच दिया है, बोन के अंदर गैप हो गया वगैरह वगैरह, और झुकने नहीं देता है, वो बीमारी माता पिता को जो लोग इग्नोर किए होते हैं, माता पिता के मिसबिहेव किए होते हैं, अपने घर का बूढ़े बुजुर्ग माता पिता को कष्ट दिए होते हैं, मुंह में फाड़ के जवाब देते हैं, माता पिता का कर्ज लग गया, अभिशाप लग गया, शनि फिर दौड़ा दौड़ा के ठोकाता है ना, मात बोलो देता घींच के बायां डाया। उड़िया में कैसे रोते हैं, जानते बोलो 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 बोलते रहोगे। ठीक है, हाँ, बाबू जी बचाओ बचाओ बचाओ, कहाँ बचाओ, धनाधन। अब सीधा बेटा बैठा है, उठ नहीं पा रहा है, बैठा तो खड़ा नहीं हुआ। क्या रेमेडी? एक ही रेमेडी है, चारों का बोला, मान सम्मान से लेके यहाँ तक। डेली सुबह उठ के माता पिता के चरण में सर रख देना। ऐसा नहीं कि बाबूजी नमस्कार प्रणाम, बाबूजी प्रणाम, ये सब नहीं, कोनो माफी नहीं, पैर में माथा रख दो, बचना है तो। नहीं तो माय का लाल कोई बचा ही नहीं सकता। शनि बाबा ऐसे लोगों को बहुत ठोकाई करता है। रोग में पीड़ित हो रहे हो, किसी किसी का मेद बहुलता होता है, कोई सूख के कांटा हो जाता है, आंख के नीचे किसी किसी का काला हो जाता है, चेहरा डिप्रेशन से जल जाता है, बाल पक जाते हैं एकदम। शनि का महादशा आया और समझना कि बाल खत्म, पूरा पक के बुढ़ो। अंदर पूछोगे तो का चीज का साल हुआ है रे, कितना दिन जिंदा है, बोला है बस मरा 30 साल 40 साल, वही का हालत बना कर रखा है, बुढ़वा गए। बोला नहीं, सुनो, ये इस प्रकार का जो समस्याएं हैं, जब तक माता पिता के पास शरणापन्न नहीं होते हो तो मुक्ति नहीं, शरणापन्न होना पड़ेगा। और एक सुनो, चाचा, तुम्हारे घर के चाचाओं से तो बड़े जोर से होता है ना। अखिलेश त्रिवेदी या द्विवेदी का बढ़िया है, एमपी का इलेक्शन में बोलते हैं ना, एक चाचा का बच्चा से और बढ़ गया तो बच्चुआ चाचा को जवाब दे दिया और हटा दिया। एमपी ना यूपी इलेक्शन का कभी साल में अखिलेश, ये क्या है उनका नाम भूल गया। तो चाचा माने शनि, एकदम भिड़ना नहीं चाचा से, थोड़ा बच के रहना चाचाओं से। चाचा माने काका, पिताजी का भाई, नो, पूरा जहाँ देखा प्रणाम। दूर का रिश्ते का भी चाचा हो ना तो प्रणाम, एकदम बढ़िया सर झुका। नेक्स्ट, अगर इस प्रकार का बीमारी, दांत गल रहे हो, दांत का समस्या गल जा रहा है, फोड़ा फुंसी, मुंह में घाव होता है, ये टाइम में होता है, मुंह से दुर्गंध बास, स्किन डिजीज खुजली, एड़ी में दर्द,
ऐसा बीमारी हो, सबसे पहला मांस, मछली, अंडा, दारू से बचो, गरिष्ठ आहार, पनीर इत्यादि से बचो, छूना नहीं। और अगर ये सब का होटल खोल के बैठे हो और मांस बेच के पैसा कमा रहे हो, ऐसा धोएगा शनि की मात बता। ध्यान देना इस बात का, ठीक है। इस समय अगर एक्सेसिव मेंटल टेंशन एंड स्ट्रेस, डिप्रेशन लेवल पे जाते हो, ऐसे लोगों को सबसे जरूरी है स्ट्रेस मैनेजमेंट ट्रेनिंग कोर्स ज्वाइन करना, तनाव मुक्ति, काउंसलिंग एंड प्रैक्टिकल क्लासेस ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। जिसके पास पैसा है बड़े सेंटर में चले जाना, बेंगलोर में भी है, न्यू अप्पा जप्पा, अग्रहार, विवेकानंदपुरम, व्यास, विवेकानंद केंद्र ऑफ योग, नेट में देख लेना, बहुत सारे सेंटर है वहाँ। मैं इसके ऊपर मास्टर मैनेजमेंट कोर्स कर रहा था। ऐसे बाकी जगह में भी है, ये ओम शांति वालों का भी है, करते थे, होता है, उनका है, मैं जानता हूँ, और भी वही बहुत सारे केंद्र का है। नेक्स्ट, नवमस्त शनि बन के अगर किसी का जांग का जैसे समस्या हो रहा हो, या फिर कालपुरुष में देख लेना, वो नवम का हाउस, जो एनवायरमेंट है किस घर का है, कौन सा राशि का है, अलग अलग का अलग अलग होगा। तो वो कालपुरुष कुंडली का पकड़ लो, शनि तृतीय चतुर्थ पंचम बन रहा है, यानी मिथुन से लेके कर्क और सिंह तक। चलो सिंह का तो प्रॉब्लम नहीं, वो तो टेम्परेचर अग्निकारक ग्रह हो गया, अग्निकारक हाउस हो गया, फायरी हो गया, लेकिन ये पानी हो गया, और ये अग्नि, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, जल तत्व। तो अगर शनि वायु और जल में बैठा हुआ हो, इस दो तत्वों वाले राशि में बैठा हुआ हो, इससे बचाना है। आजमा, आस्थमा जिसको बोलते हैं, ठंड जनित समस्या, और इवन ऐसे कंडीशन पे सीवियर निमोनिया अटैक भी होता है। और किसी और पानी जल कारक ग्रह के साथ बैठा हो, या चंद्रमा के साथ बैठा हो, या वहाँ ठंडा कर रहा हो, ठंडा जनित समस्या, देखना ऐसे लोगों का पैर ठंडा रहेगा। तो हर दिन रात को सोने से पहले पैर में सरसों का तेल मालिश। दूसरा, नाक में देसी गाय का घी और नाभि में 2 बूंद घी। इस समय अगर इस महादशा साढ़े साथी में अनिद्रा जैसे रोग हो रहा हो, सीवियर अनिद्रा अटैक, मतलब रात को बस तारे गिन रहा है, कोशिश करता है, नींद नहीं आती, ये कंडीशन में भी दोनों नाक नाभि में घी डालोगे, देसी गाय का, जर्सी हॉल्स्टन फ्रिजियन, वो लाल वाला जो दाढ़ी वाला बाबा या सफ़ेद वाला बाबा का घी काम नहीं देगा, वो सब ऑयल मिल्क क्रीम से बनता है। जर्सी हॉल्स्टन फ्रिजियन का वो खाली ऑयल क्रीम से बनता है, नॉट सो गुड, उसका बैक रिजल्ट बहुत खराब रिजल्ट रहता है उसका, वो कोई देसी गाय का घी नहीं है, तो उसका उपयोग कर लीजिएगा। देसी गाय का अगर नहीं है, आप मंगा सकते हैं, हमारे पास भी अवेलेबल है, बहुत जितना होगा देंगे, नहीं है तो नहीं होंगे, बोलेंगे कितना, हमारे 200-300 गौशाला, गाय का गौशाला में कितना बनेगा, जितना अग्निहोत्र के लिए, हवन के लिए, और नाक नाभि में इसका। एक तो मैं गया था कथा करने, 6 महीना से सोया नहीं था, कुंडली देखा हूँ 7.5, अच्छा 6 महीना से सोया नहीं। ये मेरा केस है कानपुर नहीं, लखनऊ दुर्गा माता मंदिर, लखनऊ में दुर्गा माता का बहुत बड़ा मंदिर है, वहाँ मेरा कथा था, मैं कथा के लिए गया था। वहाँ एक व्यक्ति मंदिर के सामने पास रहता है ऐसे लाइन करके, तो 6 महीना से सोया नहीं बाबा, क्या करेंगे। और मैं बोला ठीक है आओ इधर। मेरे कथा के दौरान ही उसके नाक में नाभि में घी डाला,
दूसरा दिन आके सबके सामने बोला कि ऐसा सोया कि मत बोलो। और महाराज जी को मैं अपने घर में बुला रहा हूँ, बुला के लिया, खिलाया पिलाया, बढ़िया एकदम बढ़िया भोज दिया। जाते समय एकदम बंडल ला के पॉकेट में डाल दिया दक्षिणा सबको, मेरा पूरा टीम, मेरा गाना वाला, बजाने वाला, कैसियो वाला, ढोलक नाल वाला, सबको देख के भेजा। और आज भी वक्त है, फ़ोन करता है वो, दिस इज अनिद्रा के लिए। इस समय यही सब होता है ज़्यादातर, जो मैं बताया, जितने सारे मैं केसेस देखा हूँ। अगर लिवर, किडनी या कैंसरियस टाइप जो सीवियर बीमारी का चुंगल में फंस गए हो, तो ग्रह शांति, शनि जनित दान बहुत जरूरी। हाँ, इस समय एक बात बता देता हूँ, अगर शनि आपके किसी भी स्त्री संज्ञक राशि में बैठा है, फीमेलिक राशि में बैठा हो, कन्या, फीमेल, मीन फीमेल, फीमेल है ना, गलती से किसी भी महिला से सामने नहीं टकराना, गलती से, खतरा है। एक अभिशाप, एक अगर गलती से उसका मुंह से कुछ आपके लिए निकल गया, चलो आपका दीदी भी सही या पड़ोसन सही, या भिड़ने वालों को कमी है, का मूर्खों को कौन समझाए, भिड़ेगा जाके, समझेगा नहीं कुछ। और उसके मुंह से कोई भी अभिशाप निकला, कोई भी, वो क्या करें, रो के अगर आपके नाम पे रोए और आंसू गिरा दें, तो अगला 30 साल ना, कोई चीज करना है कर लो, कितना करना है कर लो, नहीं बच पाओगे, एकदम बर्बाद। इस टाइम पीरियड में वो लोग बहुत ऊर्जावान होते हैं, एकदम झुक के। नेक्स्ट, कुंडली चेक करके ये देख लो कि शनि कैसे नक्षत्र में बैठा है। जन्म, संपत, विपद, क्षमा, प्रत्यारी, साधक, बाधक, मित्र, अतिमित्र। मित्र अतिमित्र में बैठा है, क्षमा में बैठा है, साधक में बैठा है, फिकर नॉट, आगे बढ़ो। लेकिन बाकी ये 5 में से किसी में बैठा है, बद्ध तारा में बैठा है या विपद तारा में, फूक फूक के जिंदगी जीना है, ये याद रखना, फूक फूक के जीना है। नो रिस्क, गवर्नमेंट के विरुद्ध में एक शब्द नहीं बोलना, किसी भी आदमी के विरुद्ध में एक शब्द नहीं। उस समय छोड़ दो तुम क्या हो, सारा पीस के रख देगा एकदम। बद्ध तारा, प्रत्यारी तारा, विपद तारा में अगर शनि नक्षत्र पद में बैठा हो। तीसरा देखो, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 3 का छोड़ दो, अगर काम में शनि बैठा है, नारी से 100 कदम दूर, हंसवा देगा एकदम। नेक्स्ट, देव, दानव, मानव। देव मानव में शनि रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। दानव में है शनि, तो आपके लिए शनि दानवी काम कर देगा, करवाएगा। इस समय आपके लिए शनि खूंखार होता है। आप लोग जितने सारे जो लोग देखो, 100 आज के डेट में, मतलब आज से 2.5 साल पहले और 5 साल पहले जो लोग पीड़ित होते होते आए हैं, जिसका बोलते हो सब चला गया, भिकमंगा हो गए, ये हो गया, रोग हो गया, ये हो गया, सबका नहीं हुआ है। 2.5 साल पहले तक मकर वालों का 70% मकर राशि पीड़ित था। इस 2.5 साल में 80-90%, 10% अभी भी बचे हुए हैं जिनको कुछ नहीं हुआ है। उनको पता भी नहीं कि 7.5 है। वो अज्ञानता वसात हो सकता है या मूर्खता वसात हो सकता है। कहा हुआ भाई, किस बात का? शांत हो जाए, शांत हो जाए। हाँ, हो गया। अभी आज के डेट में मेरे पास जो स्टैटिस्टिक्स और आंकड़ा कह रहा है, 100 में से 45 मकर राशि वाले ये बोल चुके हैं कि हमको हल्का लग रहा है, हम हल्का हो चुके हैं, अभी और दर्द पीड़ा नहीं है, मैक्सिमम मैटर सॉल्व हो चुका है। मीन्स 100 में से 45 माइनस कर दो, बाकी जितने बचे दे आर अफेक्टेड टिल नाउ। अब ये जो
आगे चल के शनि बाबा कुंभ में चेंज कर देंगे। चेंज करते ही 3-4 महीना के 5 महीना 6 महीना मैक्सिमम मकर राशि 70% रिलीज हो जाएंगे, और जब अगला नक्षत्र पे चलेंगे तो सारे रिलीज हो जाएंगे। आखिरी नक्षत्र शनि का जो लास्ट फेज रहेगा उस समय, क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र का तीसरा जन्म संपद विपद में चलेंगे, धनिष्ठा वालों को आखिरी ठोकाई हो सकता है, उसके बाद नहीं। धनिष्ठा के लिए बड़ा समस्या है। देखो इसी धनिष्ठा में ही आगे गए, फिर बकरी हुए, फिर आगे भी जा रहे हैं, तो जब वहां पर जाएंगे फिर आगे जाएंगे तो ये लोगों के लिए, लेकिन उतना ज्यादा और समस्या उस समय नहीं रहेगा, इस प्रकार का नहीं रहेगा, उस समय अलग। और मकर राशि सबको कह रहा हूं, कितना भी शनि शुभ हो जाए, कितना भी अच्छा फल दे दे, ये 2.5 साल सब कुछ होगा, लेकिन शोक, अंदर से शोक रहेगा। ये लिख लो। मुक्ति का उपाय, रेमेडी क्या करना है कर लो। अगर कोई शोक से निवृत्ति देगा तो गौ माता और पेड़, गौ माता और पेड़, समाज का कल्याण। जो अनपढ़ हैं मैं उसका बना दिया हूँ, गरीब बच्चे उनको उनके साथ चाइल्ड छोटे बच्चों को पढ़ाना लिखाना, जो अनपढ़ हैं उन्हें पढ़ाएं, जो पिछड़ गए जो आगे बढ़ाएं, स्वावलंबन किनके लिए, जो निचले तबके की, वो एक तरीका है, काट सकता है। और कोई चापलूसी दान दक्षिणा वहाँ काम नहीं देगा। तो ये मैंने विस्तार से डिजिट सीरीज जन 7.5 बनाया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना। जितना रोग का उपचार बताना था, और भी अगर आप लोगों को कोई रोग बीमारी है तो मेरे को कमेंट कर देना नीचे, मैं उस रोग का कुछ बना दूंगा, जो भी रेमेडी शनि के लिए जो होता है उस आधार पर। चलिए, नमन, बढ़िया बात, धन्यवाद, नमस्कार।